नमस्कार, न्यूज 18 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। देखिए, आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा का 5वें दिन का नजारा किसी लोकतांत्रिक सदन का नहीं बल्कि एक जंग के मैदान का था। जहां जनता की उम्मीदों की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वहां आज नारों की गूंज थी। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आमने सामने आ गए। आरोप प्रत्यारोप और शोर शराबे के बीच सदन में घमासान मच गया। विपक्ष के तीखे विरोध और भारी हंगामे के बावजूद सरकार ने 4 अहम बिल पास किए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल पीछे छूट गया। क्या ये टकराव लोकतंत्र की ताकत है या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? सबसे पहले आपको बताते हैं आज के विधानसभा सत्र की पूरी टाइमलाइन। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही माहौल गर्मा गया था। सुबह 10 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी विधायक अखबार की कॉपियां लहराते हुए वेल में पहुंच गए। नेता सुनील कुमार शर्मा ने सड़क और भवन विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक अखबार की रिपोर्ट लहराई, जिस पर बीजेपी ने सरकार से जवाब मांगा। लेकिन स्पीकर ने प्रश्नकाल से पहले किसी नए मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और यही से हंगामा शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ समय पहले बड़ी त्रासदी आ गई थी। बाढ़ से केंद्र शासित प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ था। इसी को लेकर बीजेपी विधानसभा ने इच्छा जताई थी कि विधानसभा में बाढ़ राहत को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने ऐसी चर्चा से मना कर दिया। खत्म होने के बाद इस मामले को हम सुलझाएंगे, इत्तेफाक से सुलझाएंगे। एग्जॉर्टमेंट मोशन, इस पर अब मैं बताऊंगा आपको। एग्जॉर्टमेंट मोशन के बारे में क्लियर रूल है, ये रूल जानते हैं, ठीक है? सुनो ना, अगर आप सुनना चाहते हो, ये जो रूल 58 है उसका सब रूल 12 है। सब रूल 12 सुन लीजिए ठीक तरह से। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? द मोशन शैल नॉट डील विद द मैटर for the discussion of which leave was refused in the same session. इसी सेशन सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बात सिखाओ। जिस एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में इसी सेशन में स्पीकर ने डिसअलाउ किया होगा एडजॉर्नमेंट मोशन को, उस पर दोबारा आप एडमेंट नहीं कर सकते। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको टाइम दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर के बाद आप ठीक तरह से बोलिए। क्वेश्चन नंबर के बाद बैठिएगा आप, और क्या चाहिए? नहीं, आप कुछ नहीं है, वक्त जाया मत करो, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। और इसके बाद बीजेपी विधायक विरोध दर्ज कराने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ नीचे आ गए। उनका कहना था कि सदन में जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने बीजेपी विधायकों से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया।
भाजपा सदस्य नहीं माने और अपनी मांग पर अड़े रहे। हंगामा बढ़ने पर किश्तवाड़ से भाजपा विधायक शगुन परिहार सदन के वेल में आने लगी, लेकिन महिला वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने उन्हें वहीं रोक दिया। वेल में पहुंचे विधायकों को शांत कराने के लिए मार्शल बुलाने पड़े, सुरक्षा बलों की मदद लेनी पड़ी ताकि मामला कंट्रोल किया जा सके। वेल में कूदे दो भाजपा विधायकों आरएस पठानिया और सुरेंद्र कुमार को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। Resolution of disputes and matters connected therewith or incidental thereto, any bill number 4/2025 be taken into consideration. की गई है मालिकानी अराजी और किराएदारों के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ खड़ा। भाजपा विधायकों ने बाढ़ राहत और बेरोजगारी, उसके साथ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर तुरंत चर्चा की मांग की थी। हिंदू बहुल इलाके में विकास ना होने पर और बाढ़ राहत विरोध कर रहे बीजेपी विधायक, और यही बना विधानसभा में कोहराम का कारण। जब स्पीकर ने इनकार किया तो बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। बहुत बड़ा स्कीम रिवील किया है, एक्सेलसर की फ्रंट पेज स्टोरी है। करोड़ों रुपए के टेंडर्स अलॉट किए गए हैं, सारी गाइडलाइंस को वायलेट करके और किसी पर्टिकुलर आदमी को फायदा देने के लिए आज फ्रंट पेज स्टोरी है। मैं ये कहता हूं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए कौन है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर कौन है? क्या वो उमर साहब के नजदीकी मिनिस्टर हैं? क्या वो लेट नाइट तक डिस्कशन करते हैं, नहीं करते हैं उमर साहब के साथ? अगर वो करते हैं, आप पता करिए आज जो स्टोरी लगी, अगर वो लेट नाइट डिस्कशन करते हैं उमर साहब के साथ, क्या यही लेन देन की बातें चल रही है वहां पे? क्या यही स्कैम की बातें चल रही है वहां पे? अगर चल रही है तो आप रिजाइन करें। अगर आपको शक है तो सीबीआई को आप रेफर करें। ये छोटी बात नहीं है। उमर साहब ने नौकरियों का वादा किया था, उमर साहब ने सिलेंडर, राशन और बिजली का वादा किया था, बदले में क्या दिया? स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम। और एक सैंपल है अभी एक डिवीजन का। स्कैम कब से हुआ है? ये मुझे लगता है पूरे इसी साल से हुआ है, 2024 दिसंबर से उन्होंने दिखाया है। अभी 8 महीने का करोड़ों रुपए का स्कैम है, छोटी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि आपको मैं आग्रह करता हूं, आप पता करिए कि वहां के मंत्री कौन है। क्या वो उमर साहब के नजदीकी मंत्री नहीं है? और लेट नाइट वो डिस्कशन नहीं करते हैं? हमें शक है कि वो डिस्कशन सिर्फ यही होती है कि इस स्कीम में कितना हिस्सा कहां जाएगा, लेन देन कहां करना है। उनको रिजाइन करना चाहिए इस बात पर। देखिए, हंगामे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी खड़े हो गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। एनसी विधायकों ने विपक्ष पर सदन की गरिमा भंग करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार ठोकने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों की इस टकराहट ने विधानसभा को सियासी रणभूमि में बदल दिया। आखिरकार स्पीकर को सत्र दोपहर बाद तक स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के शोर शराबे और वॉकआउट के बावजूद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती रही। इसी दौरान सरकार ने 4 अहम बिलों को पास करवाया। विधानसभा से पारित हुए चारों बिल बीजेपी विधायकों के वॉकआउट के बाद सदन में 4 बिल पारित हुए। ये क्या 4 बिल है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रेंट अथॉरिटी बिल, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन बिल, तीसरा पंचायती राज कानून से जुड़ा संशोधित बिल और श्रमिक कानून से जुड़ा संशोधन बिल।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रेंट अथॉरिटी बिल पेश किया, जिससे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। यह बिल मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को लेकर कानूनी ढांचा तय करेगा। सदन से हंगामा होता रहा, लेकिन विधायी प्रक्रिया बाधित नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने श्रमिकों से जुड़ा एक अहम बिल पेश किया। यह बिल दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित करने से संबंधित है। वहीं पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने 2 बिल पेश किए, एक पंचायती राज संशोधन बिल और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट संशोधन बिल। दोनों बिल पास कर दिए गए, जिससे स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका और सहकारी समितियों को नई कानूनी व्यवस्था मिलेगी। इसका मतलब है कि अब इनके कामकाज, अधिकार और जिम्मेदारियां नए नियमों और नए कानूनों के तहत तय होंगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने एक बार फिर इतिहास दोहराया है, जहां बहस की जगह नारों ने ली और संवाद की जगह सियासी जंग ने। जनता की नजर अब इस बात पर है कि क्या अगली बार सदन में तकरार से ज्यादा तथ्य और आरोपों से ज्यादा आम लोगों के मुद्दे उठाएंगे, या फिर लोकतंत्र का ये मंच यूं ही रणभूमि बना रहेगा।